हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बताने वाले हैं आपको कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का कॉची रेसिड्यू थ्योरम के उसके क्वेश्चंस कैसे आते हैं, उसको कैसे सॉल्व करते हैं और उसको टेकल कैसे करते हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इसके अंदर मैं कंप्लीट डिस्कस करने वाला हूं कॉची रेसिड्यू थ्योरम के बारे में और उसके क्वेश्चंस के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। देखो, कॉची रेसिड्यू थ्योरम ये समझने से पहले मैं आपसे कहूंगा कि आप सबसे पहले समझिए कॉची इंटीग्रल थ्योरम को। सबसे पहले हम समझेंगे कॉची इंटीग्रल थ्योरम ये क्या है, जरा इसके बारे में भी देख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ये पहले समझना जरूरी है, उसके बाद में हमें ये समझ में आती है। देखो, कॉची इंटीग्रल थ्योरम ये कहती है कि अगर आपके पास में क्लोज सरफेस है और उस क्लोज सरफेस में बहुत सारे पॉइंट है जहां पर आपका फंक्शन एनालिटिक है, तो उस क्लोज सरफेस में आपके जो फंक्शन का इंटीग्रल होगा उसकी वैल्यू 0 होगी। बात खत्म। मतलब उस क्लोज सरफेस में अगर आपके पास में जितने भी एनालिटिकल पॉइंट है उसका आप इंटीग्रल करते हो तो आपको जो वैल्यू मिलेगी वो कितनी मिलेगी? 0 मिलेगी। बट कंडीशन क्या है? इस क्लोज सरफेस के हर पॉइंट पर फंक्शन कैसा होना चाहिए? एनालिटिक होना चाहिए। ये हमारी कॉची इंटीग्रल थ्योरम कहती है। कॉची रेसिड्यू थ्योरम हमारी थोड़ी सी इससे उल्टी बात बोलती है। कॉची रेसिड्यू थ्योरम हमारी ये कहती है कि अगर आपके पास में क्लोज सरफेस है और उस क्लोज सरफेस में आपके सामने बहुत सारे सिंगुलर पॉइंट्स है। कौन सा पॉइंट है? सिंगुलर। तो आपका इंटीग्रल हो जाता है एफ ऑफ जेड डी जेड इक्वल टू 2 पाई आर समीशन आर। समीशन आर का मतलब है आपके सारे रेजिड्यू पॉइंट। मैंने रेजिड्यूज के बारे में पिछली वीडियो के बारे में अंदर बताया था और इससे पिछली वीडियो के अंदर मैंने सिंगुलैरिटीज के बारे में डिस्कस किया था। आप वो दोनों वीडियोस जाकर देखिए, आपको समझ में आएगा कि रेजिड्यूज क्या होते हैं, ठीक है। तो हमारी कॉची रेसिड्यू थ्योरम ये कहती है कि अगर आपके पास क्लोज सरफेस है और उस क्लोज सरफेस में बहुत सारे पॉइंट ऐसे हैं जहां पर आपका फंक्शन सिंगुलर है, यानी कि सिंगुलैरिटी को शो करता है, तो इंटीग्रल को इस फॉर्म में लिखा जा सकता है एफ ऑफ जेड डी जेड इक्वल टू 2 पाई आई समीशन, ये आई सॉरी 2 पाई आई समीशन ऑफ आर। आर हमारा यहाँ पर रेसिड्यू है, ठीक है। अब 2 पाई आई तो हमारे पास में एज इट इज रहेगा। हमें हर वक्त क्या निकालना है? आर निकालना है अलग अलग पॉइंट पे, और उन सारे आर को हम क्या करेंगे? जोड़ेंगे और 2 पाई आई से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास हमारे फंक्शन की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। इसी को हमारे कहते हैं कॉची रेसिड्यू थ्योरम। अब मैं इसके कुछ क्वेश्चंस करता हूं, देन आफ्टर मैं आपके सामने और चीजें डिस्कस करूंगा। तो इसका अगर मैं पहला क्वेश्चन लूं, पहला क्वेश्चन बड़ा प्यारा क्वेश्चन है मेरे पास में कि भाई क्लोज सरफेस है। अब हमेशा याद रखना ये हमेशा क्लोज सरफेस के अंदर ही लगती है। साइन पाई जेड स्क्वायर प्लस कॉस पाई जेड स्क्वायर अपॉन जेड माइनस 1 और जेड माइनस 2, जहां पर हमारे पास में कंटूर दे रखा है मोड ऑफ जेड इक्वल टू 3। अब यहां पर एक चीज समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। कॉची रेसिड्यू थ्योरम के क्वेश्चन जब भी आपके सामने आए, आप 3 स्टेप में उसको करें, आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। स्टेप फर्स्ट, क्या स्टेप है हमारा? स्टेप फर्स्ट हमें ये कहता है कि आपके पास में जितनी रेडियस का कंटूर दिया गया है पहले उसको ड्रॉ करो। क्या हमारे पास में z बराबर 3 यानी कि रेडियस 3 का कंटूर दे रखा है, तो अब मैं रेडियस 3 का कंटूर बनाऊंगा तो देखो ये तो मेरा रियल एक्सिस होता है, ये मेरा इमेजिनरी एक्सिस होता है, ये बात तो आप जानते ही। तो मतलब यहां नंबर होंगे 1 2 3, यहां नंबर होंगे आयोटा 2 आयोटा 3 आयोटा माइनस आयोटा -2 आयोटा -3 आयोटा, यहां नंबर होंगे -1 -2 -3। अब होगा कुछ ऐसा कि हम यहां पर ही कंटूर ड्रॉ करेंगे। हमने कंटूर ड्रॉ कर दिया, z बराबर 3 यानी कि रेडियस हमारी कितनी थी कंटूर की? 3 थी, ठीक है। ये बात आपको याद रहनी चाहिए। चलो, पहला स्टेप कंटूर ड्रॉ करना। सेकंड स्टेप है हमारा पोल निकालो। पोल निकालने का मैं रेसिड्यू के अंदर बता चुका हूं कैसे निकालते हैं। डिनोमिनेटर के अंदर जो भी वैल्यूज होती है उनको 0 के बराबर रख दो। तो देखो z माइनस 1 को अगर मैं 0 के बराबर रखूं तो मेरे पास आंसर आएगा z बराबर 1, और z माइनस 2 को अगर मैं 0 के बराबर रखूं तो मेरे पास आएगा z बराबर 2। तो यानी कि मेरे पास जो पोल्स आए वो आए z बराबर 1 और 2। 2 स्टेप हो गया। तीसरा स्टेप हमारा ये कहता है कि आपको अब चेक करना है कि क्या आपकी जो पोल्स हैं वो इस कंटूर के अंदर लाई करते हैं, कंटूर से बाहर लाई करते हैं। कैसे चेक करेंगे? हमारी रेडियस कितनी है कंटूर की? 3 है, और हमारे पोल्स कितने निकले? 1 और 2। ये देखिए, ये 1 और ये 2। इसका मतलब हमारे ये पोल्स हमारे इस कंटूर के अंदर एग्जिस्ट करते हैं।
इसका मतलब इन पर अब हमें क्या निकालनी होगी, वैल्यूज निकालनी होगी। अगर ये पोल्स कंटूर के बाहर एग्जिस्ट करते, मान लेते हैं अगर मेरे पास यहाँ पर एक 4 भी आता पोल के अंदर, तो वो 4 इस कंटूर के बाहर यहाँ होता, तो इस पर हमारे फंक्शन की वैल्यू हमेशा कितनी होती है, 0 होती है। इसका मतलब इसका रेजिड्यू हमें कभी भी फाइंड आउट नहीं करना है, ये बात आपको हमेशा याद रखनी होगी। आउटसाइड द पोल, सॉरी आउटसाइड द कंटूर द वैल्यू ऑफ पोल इज 0, यानी कि रेजिड्यू ऑफ पोल इज 0। ये बात आपको हमेशा याद रखनी है। अगर आपके सामने सीएसआई नेट और गेट में कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए जहां पर आपको रेजिड्यू फाइंड आउट करना हो और आपको पता चल जाए कि भाई आपकी जो पोल्स है वो कंटूर के बाहर लाई कर रहे हैं, तो उनकी वैल्यू डायरेक्ट 0 लिख देना, आपका आंसर हो जाएगा। चलो अब हम सिंपली इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो अब आप निकालेंगे रेजिड्यू z इक्वल्स टू 1, z बराबर 1 पर रेजिड्यू निकालेंगे। अब ये z बराबर 1 एक्चुअल में है क्या, z बराबर a ही तो है। मैंने पिछली वीडियो के अंदर बताया था रेजिड्यू के अंदर कि z a एक्चुअल में होता क्या है। अब अगर पोल्स को देखो तो हमारे जो पोल्स है वो एक्चुअल में सिंपल पोल्स है। कौन से पोल है, सिंपल पोल्स है। तो सिंपल पोल्स है तो मैंने आपको बताया था इसका फॉर्मूला होता है लिमिट z टेंड्स टू a z माइनस a f ऑफ z। ओके, f ऑफ z तो मेरा फंक्शन है जो कि ये रहा, z माइनस a क्या है, वो पोल जहां पर मैं अपना रेजिड्यू फाइंड आउट कर रहा हूं। तो लिमिट मैं अभी कहां पर फाइंड कर रहा हूं, z बराबर 1 पर, तो z टेंड्स टू 1 पर। अब यहां पर जहां a है वहां 1 रख दिया। फंक्शन कितना है, f ऑफ z साइन पाई z स्क्वायर कॉस पाई z स्क्वायर, नीचे कितना आएगा z माइनस 1 z माइनस 2, z माइनस 1 से z माइनस 1 कैंसर। अब जहां जहां z है वहां क्या रख दो, 1 रख दो। तो लिमिट z टेंड्स टू 1 साइन z की जगह यहां 1 रखूंगा तो z स्क्वायर, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, तो साइन पाई कॉस पाई। अब यहां z की जगह 1 रखूंगा तो 1 माइनस 2, आंसर आएगा भाई इसकी वैल्यू तो 0 होती है, इसकी वैल्यू -1 होती है, और ये भी 1 माइनस 2 होगा तो -1 होगा, -1 कैंसिल, आंसर कितना आया, 1 आया। मतलब रेजिड्यू ऑफ z इक्वल्स टू 1 हमारा कितना आया, 1 आया। चलो बात खत्म। अब मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा रेजिड्यू ऑन z इक्वल्स टू 2 पर। तो z इक्वल्स टू 2 पर निकालेंगे। तो देखो z इक्वल्स टू 2 पर अगर रेजिड्यू निकालूंगा तो सिंपली यही बात होगी, लिमिट z टेंड्स टू 2 z माइनस 2 सॉरी z माइनस 2 साइन पाई z स्क्वायर प्लस कॉस पाई z स्क्वायर अपॉन z माइनस 1 z माइनस 2, यहां से z माइनस 2 से z माइनस 2 कैंसल। अब जहां जहां लिमिट है वहां पर 2 रख दो, तो साइन पाई 2 का स्क्वायर तो 4 पाई हो जाएगा, और cos यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 पाई हो गया। चलो बात खत्म। यहां लिखेंगे तो 2 माइनस 1, तो हमारे पास बचा कितना, लिमिट z टेंड्स टू 2। अब यहाँ देखो साइन 4 पाई की वैल्यू 0, cos 4 पाई की वैल्यू 1, 2 माइनस 1 कितना होता है 1, आंसर कितना है 1। तो हमारे पास में यहाँ पे कितना है 1 और इसका भी कितना है 1। अब हमारा टोटल रेजिड्यू लिखेंगे। टोटल रेजिड्यू क्या होता है, f ऑफ z dz 2 पाई i समीशन ऑफ r। हमारे यहाँ पे दो रेजिड्यू निकले, दोनों रेजिड्यू को जोड़ दो, 2 पाई r i। पहला रेजिड्यू मेरा कितना निकला 1, दूसरा रेजिड्यू भी मेरा कितना निकला 1, 1 प्लस 1 2, आंसर आया 4 पाई आयोटा। ये है हमारे इस फंक्शन की वैल्यू कॉची रेजिड्यू थ्योरम की मदद से। समझ आया आपको। तो ये रेजिड्यूज हमने निकालना सीखे थे जिसका मैंने कंप्लीट बताया था, और आज हमने कॉची रेजिड्यू थ्योरम की मदद से भी इसको फाइंड आउट कर लिया। समझ आ गया आपको। चलो ये था हमारा एक पहला क्वेश्चन। अब मैं एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे लूंगा, उस पर भी हम लोग फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, क्लियर हुआ ये। चलो नाउ मैं क्वेश्चन लेता हूं मेरा, जहां पर मेरे पास क्वेश्चन दे रखा है dz साइन स्क्वायर z, और जहां पर हमारा कंटूर है हाफ रेडियस का। ठीक है, और हमसे कहा भाई इस पर हमें क्या निकालना है, रेजिड्यूज निकालना है। चलो आराम से फाइंड आउट करेंगे कॉची रेजिड्यू थ्योरम की मदद से। फर्स्ट स्टेप, कंटूर ड्रॉ करो। कंटूर मेरा आधा रेडियस का है, मतलब ये मेरा आधा, ये मेरा आधा, ये मेरा 1, ये मेरा -1, ये मेरा आयोटा, ये मेरा माइनस आयोटा। कंटूर हमारा आधा रेडियस का है। इसका मतलब हमारे जो पोल है वो इस कंटूर के अंदर ही होनी चाहिए, कंटूर से बाहर नहीं होने चाहिए। पहला स्टेप कंटूर ड्रॉ कर लिया। सेकंड स्टेप में क्या करना है, पोल्स निकालना है। तो देखो साइन स्क्वायर z इक्वल टू 0 रखो। साइन z कब होता है, n पाई पे, तो सॉरी साइन 0 कब होता है, n पाई पे, n पाई पे 0 होता है। अब अगर मैं n की वैल्यू 0 रखूं, 1 रखूं, 2 रखूं, 3 रखूं, प्लस माइनस, ठीक है, तो हमारे पास हमेशा 0 ही आएगा, z बराबर 0।
क्योंकि हम जानते हैं साइन स्क्वायर जेड 0 कब होता है, या साइन जेड 0 कब होता है, या साइन एक्स 0 कब होता है, वो होता है एन पाई पे। ये बात आपको याद रखनी। अब देखो, अगर मैं n बराबर 0 रखता हूं तो z की वैल्यू कितनी मिल रही है, 0। अगर मैं n बराबर 1 रखता हूं तो मिलती है पाई, अगर n बराबर 2 रखता हूं तो मिलती है 2 पाई प्लस माइनस। तो इसका मतलब यार यहां पर तो इतने सारे पोल्स हमें मिल रहे हैं, तो सर इनमें से कौन से पोल पे रेजिड्यू फाइंड आउट करना, ये सबसे बड़ी दिक्कत है। तो जरा हमारे रेडियस को देखो, हाफ, साइन 0 0, साइन पाई पाई, साइन 2 पाई 2 पाई। अब जरा इस चीज को समझो, साइन की टेबल याद करो, साइन 0 की वैल्यू तो 0 होती है और साइन 90 की वैल्यू हमारे पास कितनी होती है, 1 होती है। ठीक है, तो ढंग से देखो, साइन 90 को लिखते हैं पाई बाय 2, और यहां पर अगली बार हमें 0 कहां मिल रहा है, पाई पे। तो जरा ये देखो, 0 से 90 के बीच में हमें कितना मिल रहा है, 0 1 0। 0 से 90 के बीच के अंदर अंदर हमें कितना मिल रहा है, लेकिन हमारा एंगल तो, अगला एंगल तो कहां है, पाई है, जो कि 90 से क्या है, बड़ा है। 90 से क्या है, बड़ा है। और मेरा कंटूर तो कितना, आधा रेडियस का, और 90 पे मुझे 1 मिल रही थी, तो 90 से बड़ा है। तो इसका मतलब ये जो पोल है पाई, ये आउटसाइड द कंटूर चला गया। समझ आया आपको, साइन 0 पे तो 0 मिल रहा है जो कि इनसाइड द कंटूर है, बात खत्म। साइन 90 पे कितना मिल रहा है, 1 मिल रहा है। ठीक है, और 90 हमारे पास यहाँ पर है नहीं। अगला हमारे पास में कौन है, पाई। अगर 90 पे हमें 1 मिल रहा है तो पाई पे भी हमें क्या मिलेगा, इससे आगे की वैल्यू। भाई ध्यान रखना, यहाँ इसको नंबर से मत देखो, 0 पे 0 से मत देखो। ये मत सोचो कि पाई की वैल्यू 0 दी गई तो सर 0 भी तो अंदर ही लाई कर रहा है। इसको ऐसे मत देखो, इसको ऐसे देखो, एंगल्स के जैसे देखो, एंगल्स के जैसे। साइन 0 पे 0, साइन 90 पे 1, क्योंकि साइन 90 डिग्री छोटा होता है 180 डिग्री से। इसको एंगल की नजर से देखो, 90 डिग्री छोटा होता है, 180 बड़ा होता है, और 360 तो उससे बड़ा होता है। तो एंगल्स की नजर से अगर देखा जाए तो ये आउटसाइड द कंटूर है। एंगल्स की नजर से देखना, आपको नाम याद रखना, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन की खास बात यही है कि बच्चे को कंफ्यूज कर देती है। बच्चा ये सोचता है सर 0 पे भी आ रहा है, पाई पे भी आ रहा है, 2 पाई पे भी आ रहा है, तो हर किसी पे पोल निकालना स्टार्ट कर देता है। ऐसा नहीं होगा, आपको ये चीज ध्यान रखनी होगी, और इस चीज का बहुत ज्यादा आपको दिमाग में रखना होगा। क्या रखना होगा कि भाई इसको एंगल की नजर से देखो। तो एंगल देखो भी, साइन 0 अंदर बैठा है, साइन 90 कितना था, 1 था, जो कि आउटसाइड है। इसका मतलब हमारा पोल सिर्फ 0 पे निकलेगा। तो इसलिए मैंने इतनी बातें की है समझाने के लिए, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो इतना सब कुछ नहीं निकालना, हमारा पोल किससे पे निकलेगा, 0 पे निकलेगा। फॉर्मूला लगा दो, लिमिट z टेंड्स टू 0, z माइनस 0। और अब यहां पर एक चीज देखने लायक है। क्या देखने लायक है सर, ये हमारा पोल है सेकंड ऑर्डर का, और मैंने एक बात बोली थी, जब भी nth ऑर्डर के पोल पे रेजिड्यू निकालते हो तब आपको फॉर्मूला दूसरा अप्लाई करना पड़ता है। कौन सा फॉर्मूला होता है, लिमिट z टेंड्स टू a 1 अपॉन फैक्टोरियल n माइनस 1 d की पावर n माइनस 1 dz की पावर n माइनस 1 z माइनस a की पावर n f ऑफ z। ये वाला, क्योंकि हमारा पोल ऑर्डर का है, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, कितने भी ऑर्डर का हो सकता है, ध्यान रखना। nth ऑर्डर मतलब पावर 1 से ज्यादा आते ही ये वाला फॉर्मूला लगाना है। अब हमारी पावर कितनी है, 2, यानी कि n की वैल्यू कितनी है, 2। तो जहां जहां n है वहां 2 रख दो। यहां रखूंगा तो 2 माइनस 1 1, फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1 होती है। यहां रखूंगा तो 1, यहां रखूंगा तो भी कितना आएगा, 1 आएगा, यानी कि d बाय dz। यहां z 1 पे रखना है, a कितना अपने पास में 0, सॉरी यहां मैंने लिखा नहीं, हम z बराबर 0 पे निकाल रहे हैं, तो लिमिट z टेंड्स टू 0 पे निकालना है। अब यहां पर कितना हो गया, 2, f ऑफ z हमारा कितना, 1 अपॉन साइन स्क्वायर z। समझ आ गया आप लोग, हमको 0 पे निकालना था, तो लिमिट z टेंड्स टू 0 रखी, d बाय dz, z माइनस 0 का होल स्क्वायर इंटू 1 अपॉन साइन स्क्वायर z। सो नाउ लुक एट दिस, d बाय dz, z स्क्वायर साइन स्क्वायर z। अब अगर मैं इसका डिफरेंशिएट करता हूं, लिमिट z टेंड्स टू 0, और इसका डिफरेंशिएट करते हैं, तो नीचे आएगा भाई साइन की पावर 4z साइन स्क्वायर z इंटू 2z माइनस 2 साइन z कॉस z इंटू जेड स्क्वायर। अब जहां जहां z अगर मैं वहां 0 रख दूं तो इसकी कंप्लीट वैल्यू मुझे कितनी मिलेगी, 0। इसका मतलब है कि इसका जो फंक्शन होगा रेजिड्यू का, वो कॉची रेजिड्यू थ्योरम की वजह से जब हम निकालते हैं तो 2 पाई i इंटू 0, आंसर कितना आएगा, 0। ये बात आपको हमेशा याद रखनी है, ठीक है। तो ये चीजें आपको देखनी पड़ेगी कि आपके पास फंक्शन कौन सा दे रखा है और उस फंक्शन से हमें कैसे पोल्स निकालना है। तो ये समझ आ गया आपको, ये 2 क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे करवा दी। अब मैं यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन आपके सामने अटेंड करने वाला हूँ। तीसरा क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, उसको अटेंड करेंगे हम।
हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि भाई z इक्वल्स टू dz z स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 3z प्लस 2। यहां पर हमसे बोला है कि भाई यहां पर क्या निकाल दो, रेजिड्यू फाइंड आउट करो कॉची रेजिड्यू थ्योरम की मदद से। कुछ नहीं करना, कंटूर ड्रॉ करना है। और हमारे पास यहाँ पर कंटूर दे रखा है z बराबर 1 का, z बराबर 1 का कंटूर दे रखा है, सॉरी मॉड ऑफ z बराबर 1 का कंटूर दे रखा है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, मॉड ऑफ z बराबर 1 का कंटूर दे रखा है तो 1 का कंटूर ड्रॉ कर दो। ड्रॉ कर दिया भाई कंटूर। स्टेप दूसरा क्या होता है, पोल्स फाइंड आउट करो। देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप इस फॉर्म में लिख सकते हो, z+1 और z+2 इस फॉर्म में आप लिख सकते हो आराम से। अगर आप इसके फैक्टर करोगे तो इस फॉर्म में आ जाएंगे। तो इसके पोल आ जाएंगे भी z-1 और z-2, यानी कि दो पोल आएंगे, एक -1 एक -2। भाई अब देखो क्या ये पोल्स कंटूर में एग्जिस्ट करते हैं? हमारा कंटूर तो कितना है, 1 का है, तो इसका मतलब ये दूसरा पोल तो एग्जिस्ट नहीं करेगा तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 0। बात खत्म। तो अब बचा कौन, सिर्फ ये वाला पोल z-1 वाला, यानी कि z बराबर -1 पे क्या निकालना है, हमें रेजिड्यू निकालना है। तो लिमिट z टेंड्स टू -1 z-1। अब हमारा फॉर्मूला, मैं पहले फॉर्मूला लिख देता हूं। वैसे बार बार फॉर्मूला मैं नहीं लिखना चाहता, लेकिन फिर भी चलो लिख देते हैं ताकि बच्चों को कंफ्यूजन ना हो। लिमिट z टेंड्स टू है z-a f ऑफ z, ये हमारा नॉर्मल पोल का फॉर्मूला है। तो यहाँ z 1 बराबर कितना दिया, -1, तो यहाँ +1 हो जाएगा। f ऑफ z कितना है हमारे पास में, 1 अपॉन ये रहा z+1 और z+2। लिमिट कितनी आएगी, z टेंड्स टू -1, तो भाई ये से ये कैंसल, बचा कौन, z+2। अब जहां जहां z है वहां -1 रख दो, तो ये -1+2 आंसर कितना है, +1। तो हमारा जो रेजिड्यू की वैल्यू आई f ऑफ z dz वो कितनी है, 2πi इंटू 1, आंसर आया 2πi आयोटा। ये हमारा तीसरा क्वेश्चन भी हो गया। अरे बड़े आसान क्वेश्चन होते हैं, दिखने में थोड़े हार्ड दिखते हैं बट होते हैं एक्चुअली में बहुत आसान है। ये इनको करने में बहुत मजा आता है अगर आप इनको ढंग से करोगे तो। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और करवा देता हूं, फिर हम हमारे इस कंटूर वाले काम को खत्म कर देंगे, मतलब हमारा कॉची रेजिड्यू को ओवर कर देंगे। ये क्वेश्चन काफी अच्छा है। क्वेश्चन दे रखा है z³ dz अपॉन z² - 5z+2, जहां पर मेरे पास कंटूर दे रखा है 2 mod of z - 5 = 0। और हमसे कहा गया भाई यहां पर आपको क्या फाइंड आउट करना है, कंटूर फाइंड आउट करना है। आराम से फाइंड आउट, सॉरी हमसे बोला गया कॉची रेजिड्यू थ्योरम की वजह से इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी। सबसे पहला काम कंटूर ड्रॉ करना। अब सर इस तरीके की चीज आ गई, इसको कैसे करेंगे, अरे यार कुछ नहीं करना, 5 को उधर भेजो, 2 को नीचे भेज दो, 5/2, यानी कि यहाँ पर जो रेडियस होगी 2.5 होगी, यानी कि यहाँ पर जो कंटूर ड्रॉ होगा वो 2.5 रेडियस का होगा। तो मतलब ये 2.5 रेडियस, ये 2.5 रेडियस, ये माइनस का 2.5 आयोटा और ये प्लस का 2.5 आयोटा। अब पोल्स निकाल लें, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सर चेंज कर दो, किस में चेंज कर दे सर, फैक्टर्स में। तो z-3 और z-2 होंगे, जरा इन दोनों को रखो तो कितना आएंगे पोल हमारे पास, 2 और 3। चेक करो क्या मेरा कंटूर के अंदर आ रहा है कौन सा पोल, 3 मेरे कंटूर के अंदर नहीं आ रहा, क्योंकि मेरा कंटूर की रेडियस कितनी है, 2.5 है, और 3 आउटसाइड द कंटूर है, इसका मतलब 3 पे तो हम रेजिड्यू फाइंड नहीं करेंगे। रेजिड्यू सिर्फ हम किससे फाइंड करेंगे, 2 पर। तो फॉर्मूला हमारा क्या होता है, लिमिट z-2 f ऑफ z कितना आ गया, z³ अपॉन z², सॉरी ये वाली वैल्यू रखेंगे, z-3 और z-2, लिमिट z टेंड्स टू 2। z-2 से z-2 कैंसिल, जहां जहां 2 है वहां क्या रख देंगे, z का रख देंगे 2 रख देंगे, तो यहाँ कितना होगा 8, 2 - 3 कितना जाएगा -8। अब हमें तो रेजिड्यू निकालना था, सो रेजिड्यू निकाल दो भाई, 2πi कितना होगा -8, आंसर कितना है 16πi। समझ आया आपको। तो ये हमारे कॉची रेजिड्यू थ्योरम की मदद से हमने इतने सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किया, और आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। सिंपली आपको क्या लगानी है, छोटी सी थ्योरम लगानी है। इसके लिए आप मेरे रेजिड्यू वाली वैल्यू देख सकते हैं। और हाँ, मैंने उधर एक चीज समझाई थी कि आप है ना जो हमारे फंक्शन होते हैं उनको इन्फिनिटी पे भी भेज सकते हो, लेकिन अगर आपको वो चीज कंफ्यूजन लगे तो आप सिंपली फॉर्मूला यूज करिए। जैसे मैंने इस वीडियो के अंदर सिर्फ फॉर्मूला यूज किया, इन्फिनिटी वाला लॉ नहीं बताया, जैसा कि मैंने रेजिड्यू के अंदर बताया था, लेकिन वो भी चीज सही है, वो आपके काम को रिड्यूस कर देती है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना मत भूलें, और हाँ कमेंट जरूर करें अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो।
CSI नेट की इसी तरीके की वीडियो आपके सामने आती रहेगी। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम साइन थीटा कॉस थीटा की फॉर्म में कंटूर इंटीग्रेशन को डिस्कस करेंगे। देन आफ्टर हम डिस्कस करेंगे इम्प्रॉपर इंटीग्रल को और फिर उसके बाद हम इस चैप्टर को क्लोज कर देंगे। सो थैंक यू फ्रेंड्स टू वॉच माय वीडियो। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो के अंदर।